हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? उत्तर, पंकज त्रिपाठी। चुनाव आयोग ऑल इंडिया रेडियो AIR के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता जंक्शन नामक सीरीज शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के 52 एपिसोड विविध भारती स्टेशनों और आकाशवाणी के अन्य प्राथमिक रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। प्रश्न, भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने किसे अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर, विराट कोहली। नॉइज के सह संस्थापक गौरव खत्री ने कहा, नॉइज के परिवार में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। स्मार्ट वॉच डोमेन में हमारी लीडरशिप विराट की यात्रा के साथ मेल खाती है, जिसके चलते आज वे दुनिया भर में प्रशंसकों के पसंदीदा क्रिकेटर बन चुके हैं। प्रश्न, हाल ही में कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? उत्तर, गौतम अदानी। अदानी ने इस साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 60,000 करोड़ रुपये $7.7 अरब परमार्थ कार्यों पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बाद उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह भारत के प्रमुख परोपकारी कार्य करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। प्रश्न, हाल ही में किसे ONGC के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर, अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम के पूर्व प्रमुख अरुण कुमार सिंह को बुधवार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी रिटायर हुए व्यक्ति को महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का ये पहला उदाहरण है। सिंह प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए तेल और गैस उत्पादन प्रमुख का नेतृत्व करेंगे। प्रश्न, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिरीक्षक बनाया गया है? उत्तर, प्रवीण छाबड़ा। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में महानिरीक्षक अभियान नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। NSG देश का आतंकवाद रोधी बल है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मेजर जनरल छाबड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2.5 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए होगा। प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? उत्तर, जंगली आर्कटिक भेड़िया। बीजिंग बेस्ड एक जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया भी कहा जाता है। ये जानवर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। प्रश्न, किसके द्वारा कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? उत्तर, रिलायंस। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक FMCG कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने आज गुजरात में अपना स्वदेशी मेड फॉर इंडिया कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च कर दिया है। इसे अक्षरधाम में प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के अवसर पर लॉन्च किया गया है। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? उत्तर, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 19 अक्टूबर 2022 को गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन करेंगे। समिति का कार्यकाल 2 साल है। यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। प्रश्न, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर, विश्वनाथन आनंद। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विश्वनाथन आनंद को FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वहीं मौजूदा अध्यक्ष अर्कदी ड्वॉकोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। प्रश्न, दुनिया के किस सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंडमास्टर का निधन हो गया है? उत्तर, यूरी एवबख। रूसी शतरंज ग्रैंडमास्टर यूरी एवबख का मॉस्को में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक में अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। उन्होंने सन 1949 में मॉस्को चैंपियनशिप जीती और सन 1952 में ग्रैंडमास्टर का खिताब अर्जित किया। प्रश्न, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? उत्तर, विश्वनाथन आनंद। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है। हैचे इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन 11 दिसंबर को हुआ। ये पुस्तक शतरंज के खेल में हुए उनके अनुभवों पर आधारित है। इस पुस्तक में उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अपने अनुभव, जीत की रणनीतियों और निराशाओं से उबरने के अनुभव भी साझा किए हैं। प्रश्न, किस राज्य के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की 257 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? उत्तर, बिहार। बिहार के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि राज्य के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 257 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। विदित है कि देश में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी के राधोपुर बखरी में स्थापित होगी। इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा करवाया जाएगा। प्रश्न, आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? उत्तर, बिहार। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में भोजपुर जिले के आरा के सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक (MHC) की शुरुआत की है। स्वास्थ्य परियोजना की कुल लागत 12.68 करोड़ रुपए है। इससे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के संचालन और 3 वर्षों के लिए परिचालन व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रश्न, वॉल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? उत्तर, अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया है। वो 90 वर्ष के थे। वॉल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक जीवित थे। प्रश्न, इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर, माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ स्पेसटेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, उन्हें बाजार सपोर्ट और विस्तार करने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइज रेडी बनने में मदद करना है। प्रश्न, अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? उत्तर, उन्नति हुड्डा। देश की युवा शटलर उन्नति हुड्डा ने इतिहास रच दिया है। वो बैडमिंटन एशिया अंडर 17 के फाइनल में प्रवेश करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 के एकल सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की मियोन योकोची को 21-8, 21-17 से हराते हुए फाइनल का टिकट कटाया है। प्रश्न, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? उत्तर, चीन। जर्मनी के बाद चीन ने भी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। चीन की सरकारी कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। यह एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। चीन की हाइड्रोजन ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और एक बार गैस भराने पर 600 किलोमीटर तक चल सकती है। प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया।
महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क को प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अमर कर दिया गया है। स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनकी एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी प्रतिमा है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को तीसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन से पहले इस प्रतिमा का अनावरण किया गया।